फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं कृष्णाज मोटिवेशनल कोट्स, उन कृष्णा के थॉट्स के बारे में वीडियो है। तो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता उसी के कार्य पूर्ण होते। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल हो। बहुत ही सुंदर बोला था कि अगर फेलियर मिल रहा हो तो उससे आप दुखी ना हो रहे हो, सफलता मिल रही है तो उससे आप बहुत खुश ना हो। वही बंदा जो है, वही इंसान जो है बार बार सफल होएगा, लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेगा। तो मतलब ना फेलियर में आप दुखी हो ना सक्सेस में बहुत खुशी हो, बस अपना काम कर्म योगी वही है कि अपना कर्म करता आपको रहे। सिर्फ अपना काम करना है, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट। एग्जैक्टली, वाओ, ब्यूटीफुल। टफ है पर कर लो तो भैया कमाल है। और ये दिखा रहे हैं कि आग आग से कुरान भी ऊपर से जली हुई है, पर भगवत गीता शायद दिखा रहे हैं कि वो इंटैक्ट है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। Wonderful archer. He's the best archer in the world, and his family trips out and take the kingdom, and they're like, you know, they snatch his wife, and they're trying to disrobe his wife, and he, you know, he's a warrior, and you know, he could get the kingdom back, you know, but these are his uncles and his brothers-in-laws and his teachers and people that he loved and trusted, and they took his kingdom. He's devastated that his family and his friends and all of that for material gain would do this to him, and he's deeply pious. And they prepare an army, the greatest army that's ever been assembled, except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. वाह, सोचो विल स्मिथ ने जिस तरह से उसने उसको इंटरप्रेट किया है या समझा है, वो उसने बताया है कि कैसे मतलब अर्जुन की लाइफ में कैसे उसके ही अपनी फैमिली ने किस तरह से मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए उनके सब उसके हिसाब से क्या क्या किंगडम उसका ले लिया, उसकी वाइफ को इंसल्ट करने की कोशिश की, और ये इतना बड़ा उन्होंने अपना पूरी आर्मी भी बनाई, पर उनको ये नहीं पता था कि अर्जुन का जो चैरियट है, रथ जो है, उसका ड्राइवर कौन है, खुद भगवान है। तो वो कोई बहुत कितना प्यारा उसने उसको इंटरप्रेट किया रियल लाइफ के साथ। देखो कमाल, महाभारत या लकी 80 साल उम्र है, लकड़ियों में जल जाना एक दिन है। जब लकड़ियों पे तुम्हें रखेंगे, घी डालेंगे और आग लगा देंगे, उसके बाद 5-10 मिनट खड़े होंगे लोग हैं, उसके बाद चले जाएंगे, तुम्हारी तस्वीर टांग देंगे, साल में तुम्हें एक बार याद रखेंगे हैं, बट उसमें से 90% लोग तो भूल जाएंगे कौन था, मर आ गया। तो एक दिन जब सब खत्म होना ही है, तो ईर्ष्या रख के, घृणा रख के, किसी से नफरत करके क्या है, प्यार बांटते चलो। बहुत सुंदर बोला है। टफ है करना, पर बात तो सच बोली है कि एक दिन सब नहीं जाना है, सब कुछ सभी खत्म हो जाना है। और सच बोला है कि जब आप जाओगे 5-10 मिनट लोग खड़े होंगे जब आपको आग देंगे, अग्नि देंगे, और उसके बाद कुछ रोएंगे, कुछ जो है परिवार वाले थोड़े दिन के लिए आपको याद रखेंगे, पर इवेंचुअली सबने भूलना ही है। देखिए, आपके मरने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कौन आया, कौन रुका, किसने क्या किया, कैसे, यू वोंट नो, यू आर डेड। लकड़ियों में लगाया, घी लगाया, जैसे बोल रहे हैं, आई डोंट नो, आई एम डेड। तो पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि अंत सबका सेम ही है, इसलिए मटेरियल चीज़ों के पीछे मत भागो। बिल्कुल। और ईर्ष्या वीर्ष्या क्यों रखते हो जब पता है जाना ही है, सब में खुशियां बांटो, अच्छा काम करके जाओ। कैरेक्टर पैरामाउंट है, उसी को साथ लेके जा रहे हो। बाप रे। First time that I'd ever heard the spiritual idea like that ये भी विल स्मिथ बोल रहा है। हाँ, life
is a perplexing situation, and you're never going to get around being stuck in the duality. You have to elevate above the whole thing, you know. And the Christian concept about that I always heard and never understood fully. My grandmother would say all the time, "You got to let go and let God." Yeah. Right? Yeah. And it was like that. It just, you know, the Gita filled in that concept of what it really means. It doesn't mean don't do anything. Yeah. Let go and let God doesn't mean don't do anything. Let God do everything for you, है? It means कर्मयोग। do वही बता रहा है। धर्म, your divine duty, धर्म, whatever that may be. अच्छा बोला कि उसका मतलब क्या है? धर्म। लेट गो का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, करो ही मत कुछ। उसका जो मतलब ड्यूटी है ये वो तो करनी पड़ेगी। लेट गो मतलब जो करना है वो करो, तुमने जो कर्मा करना है वो करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। मतलब तुमने अपना काम कर दिया, अब उसका आपको क्या फल मिलता है नहीं मिलता, आप अपना काम करते जाओ। अनंत ब्रह्मांड में हम मात्र एक साधन है। हर घटना का एक कारण है और हर लाभ के साथ एक मूल्य। विनम्र बनो अर्जुन। वृक्ष जितना फलों से लदता जाता है उतना झुकता है। संसार के इस पूरे समय चक्र में तुम हो ही क्या? केवल एक छोटा सा क्षण। तुमसे पहले भी संसार था, तुम्हारे बाद भी होगा। तुम ना धर्म हो ना धर्म के रक्षक, तुम केवल धर्म की रक्षा के निमित्त मात्र हो। और इस बात का गर्व नहीं, उपकार मानो। केवल अस्त्र घुमाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। अस्त्रों को नियंत्रित करना सीखो। यही शासन का भी सत्य है और यही जीवन का भी। क्रोध, द्वेष और हिंसा क्षणिक विजय दिला सकते हैं, किंतु दीर्घकालीन शांति नहीं। उसके लिए आत्म मंथन, संवाद और समाधान का मार्ग ही उत्तम है। राजनीति केवल शासन में नहीं, जीवन के हर पक्ष में है। जीवन में एक ही चीज अटल है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, परिवर्तन। मृत्यु लोक में ना कोई अपने कर्म से बच सकता है और न मृत्यु से। मैं भी नहीं। आत्मचिंतन के इस अंधेरे में मेरा हाथ थामो। मैं तुम्हारी नाव को सुरक्षित तट तक ले जाऊंगा। और आप जो भविष्य की दूर दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, आप भी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि प्रश्नों के इस सागर से यदि कोई आपको पार लगा सकता है तो वो केवल मैं हूं। वाओ, ब्यूटीफुल यार। मेरे को तो सुन के घबराहट शुरू हो गई। सच्ची बताऊं, नहीं, आपको भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी, वो और भी बेटर है। वो तो कुछ होने लग गया। My God. Don't worry. Any suggestions? Always perform with detachment. ये भी भगवद गीता को कोट कर रहा है क्या? Any action you must do and surrender all actions to me. This is what Krishna tells the world. ओह, Arjuna when he's hesitating the night before the great battle. ये कोई मूवी का सीन है क्या? Maybe. जिसमें वो बता रहा है, वो मेरे लग रहा है दोनों लड़ाई के लिए सोल्जर्स बने हुए हैं और हो सकता है वो भी पहली बारी कुछ वॉर में या कुछ होगा, तो उसने बोला होगा कि मैं मारूंगा कैसे लोगों को, वो भी तो ह्यूमन है या कुछ। तब लग रहा है कि उस मूवी में इसने कोट किया है भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा जी You have to do your को। duty. वही उसने ये कहा कि भैया यू हैव टू डू योर ड्यूटी, और बोल भी रहा है कि लॉर्ड कृष्णा सेड दिस। डिटैचमेंट छोड़ दो, अपनी ड्यूटी करो। चंचल मन ओ, ये हमारे कृष्ण जी हैं जो हमने देखे थे। मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो, जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। इन्होंने पूरा भगवद गीता कोट किया प्रॉपर्ली।
ये उसी का सीन है, महाभारत का ही सीन है कि उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वही हैं जो हमने अपने टाइम में महाभारत देखी थी। एक हमने देखी थी वो रामायण, और रामायण के बाद मेरे ख्याल से महाभारत आई थी। तो ये वो दोनों वही पुरानी जो वाली लेटेस्ट हैं। वाले आ रहे हैं वो कोट नहीं करे भगवद गीता को, वो तो इन्होंने पता पुराने नहीं वालों है, ने ये तो एग्जैक्टली हमने कोट तो किया ये तो हमने भगवद देखी गीता। भी है जब छोटे थे, मुझे खुद याद है। बिल्कुल। ओ यही तो आता था म्यूजिक। हाँ, अरे वाह, अब ये भी नहीं है पार्थ की आंखें ये तो ब्यूटीफुल था यार, वाह। देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें, इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। किंतु हे पार्थ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा के चते न प्रसिद्ध खेत कर्मणः। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता। Exactly. वो आंखें बंद करके नहीं जीता। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। एक्सप्लेनिंग। ये बहुत ही बढ़िया था कि लाइफ का गोल है कि सेंसेस के ऊपर अब कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते सेंसेस को, पूरी ज़िंदगी यही करते रहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अटैचमेंट के पीछे भाग रहे हैं। और जो सेंसेस पे कंट्रोल कर सकता है वही ग्रेट आदमी है। उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। आप कुछ भी कर लो और वो सेंसेस हमेशा रहेंगी एंड दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वो भी ये कह रहे हैं, जितना भी कुछ जान लगा लो सेंसेस को सेटिस्फाई तुम नहीं कर सकते। अभी करोगे, अगले दिन फिर वही इशू रिपीट हो, साइकिल है पूरा। तो एक ही तरीका फाइट करना पड़ेगा, सेंसेस में एंगेज नहीं करना पड़ेगा। इंगेज करोगे तो साइकिल चलेगा, और साइकिल करते करते मर जाओगे, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर साइकिल करते करते मर जाओगे, साइकिल चलता रहेगा। जो फाइट कर रहा है वही जीत रहा है। फाइट करके आपको उसको रोकना है, साइकिल में नहीं पड़ना। कंट्रोल योर सेंसेस, दैट्स द मेन थिंग। और जो कर लेगा उसको गॉड रियलाइजेशन आ गया, देन ही अंडरस्टैंड्स एंड उसका लास्ट लाइफ होगी, देन ही इज मीटिंग गॉड। और कंट्रोल करना सेंसेस ही सबसे टफेस्ट है। और उसके लिए यही है कि जब डिफ़िकल्ट हो जाए तो भक्ति योगा जाना पड़ेगा। भक्ति योगा करेंगे तभी होंगे। जिसलिए कई बार कहते हैं कि आप नाम, कोई लोग जैसे कह रहे थे, हमने देखा था, बोले राधा राधे बोलो उससे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, यू कैन से एनीथिंग। मेन क्वेश्चन इज़ भक्ति योग। अगर आप उसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को पूरी श्रद्धा से याद करते हो भगवान को, दैट्स ऑल दे वांट। कि जैसे ही तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही चीज़ें, तुम भक्ति योग में चले जाओ, बच जाओगे। अगर भक्ति योग में नहीं गए फिर कबाड़ा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तो जो खुद प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को चीज़ें आती हैं। खुद प्रैक्टिस करोगे तो ओनली देन यू कैन सी रियलिटी ऑफ लाइफ। और तरीका है भक्ति योग का बोला है, वो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। आप बहुत बार हारेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि भक्ति योग कहाँ पे फिट करना है। वेरी नाइस। Always perform with detachment. वही Any सेम। action you must do and surrender all actions to me. This is what Krishna tells the warrior Arjuna. कौन सी मूवी का है ये? Hesitating the night before the great battle. नाइट बिफोर द ग्रेट बैटल। Krishna, कृष्णा। an avatar of Vishnu, ओ इसमें ज्यादा बता रहे हैं। the supreme deity. India is so amazing. My father every day used to meditate. And one day we went up to the country to see a guru ओह that had come from India to bless this whole group of people that were meditating. And I was like a 5-year-old kid. And I was just playing around with my brother. And the guru went up to my parents and said, that kid over there, and pointed to me, is going to surprise you one day. अरे वाह। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu. Well, I practice. I mean, हाँ,
I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. Oh. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but you know, just very intriguing, and that's the way things come into our lives. बहुत ही प्यारे प्यारे थे, वेरी गुड। और ये सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के उस चक्र में ऐसे फंसते जाते हैं। बीच बीच में जब आप सुनते हो ना, तो आपको वो रियलाइजेशन होती है कि मोह माया में फंसे पड़े हैं। अभी जैसे इतने टाइम के बाद मैं सुन रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है ओ माय गॉड, वही मोह माया के चक्कर में रोज़ की डेली रूटीन में ही फंसे पड़े हैं हम। तो वही बात है, पर बहुत ही सुंदर थे। इसका सेकेंड पार्ट भी लाएंगे, वो होगा तीखे रिएक्शन में। तो इसको देखने के बाद आप तीखे रिएक्शन में भी जाके इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हो ब्यूटिफुली। और ऑब्वियसली जो कृष्णा की सेइंग्स हैं, जो उन्होंने कोट्स हैं, उससे अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सीख लो, हर एक चीज़ मतलब जो वो बोल रहे हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट, पर मुश्किल भी है करने के में, आसान नहीं होती। और अगर उसमें से कुछ थोड़ा सा भी हम अपनी लाइफ में कर लें तो बहुत ही बिग अचीवमेंट होगी। प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। लोग आपको बताएंगे उससे कुछ नहीं होता। जो बंदा खुद करता है उसको रास्ता दिखेगा, वो आपका अपना खुद का रास्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।